मित्रों जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का जो विषय होगा वो होगा यंत्र। मित्रों, पूजा पाठ में हम लोग, आपने भी अक्सर सुना होगा तंत्र, मंत्र, यंत्र। तो मंत्र तो मित्रों बहुत बड़ी बात है, और तंत्र जो है वह शंकर भगवान का बायां हाथ माना जाता है। वाम मार्ग से हम लोग तंत्र की सिद्धियां करते हैं या तंत्र का तंत्रोक्त विधि से पूजा करते हैं। अब यंत्र क्या है? तो मित्रों आइए मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि यंत्र राज, श्रीयंत्र को यंत्र राज कहते हैं। क्यों यंत्र राज कहते हैं यह भी आपको बताऊंगा। श्री यंत्र साक्षात भगवान शिव ने शंकराचार्य को दिया था, जिसे हम लोग श्री यंत्र कहते हैं। और उस श्री यंत्र में जो बिंदु है उसमें साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो जितने भी तरह के यंत्र आप देखते हैं, इन सब की पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि जिस चीज का यंत्र है उसमें उनका वास माना जाता है। अभी मैं आपको बहुत सारे यंत्र से परिचित कराऊंगा, जैसे ये श्री यंत्र है, ये बीसा यंत्र है, नवग्रह के यंत्र हैं। यूं तो मित्रों अनार के कलम से भोजपत्र पे यंत्र बनाने चाहिए और बनाकर उसकी सिद्धि करनी चाहिए, लेकिन आजकल यंत्र जो हैं मार्केट में भी उपलब्ध हैं। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती उनकी। यंत्र की कीमत तो होती है उसके जागृति की, अभिमंत्रित करने की। क्योंकि देखिए, अभिमंत्रित करने के भी कुछ योग होते हैं, जैसे रविपुख योग हो गया, शनिवार का कोई बहुत ही शुभ मुहूर्त हो गया, लाभ का चौघड़िया हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, दीपावली है, धनतेरस है, या रविवार को हस्त नक्षत्र है, तो आप यंत्र की जागृति कर सकते हैं। यंत्र की जो जागृति होगी वो शास्त्रोक्त विधि से होगी, और कायदे से यंत्र की जागृति उन्हीं को करनी चाहिए जो तंत्र में पारंगत हों। मित्रों, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि बीसा यंत्र, बीसा यंत्र की जागृति के लिए जैसे एक मंत्र है, ओम हिम हिम श्रीम श्रीम क्रिंग क्रिंग स्थिराम ओम। इस मंत्र से आप बीसा की जागृति कर सकते हैं। शुद्ध घी सिंदूर प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा केसर, कस्तूरी, गोरोचन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कपूर, अगर तगर, कुमकुम आदि से अष्टगंध की स्याही बनाकर आप यंत्र की पूजा कर सकते हैं। अब जैसे कुछ यंत्र मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये संतान गोपाल यंत्र है, दिख रहा होगा आपको, या ये महामृत्युंजय यंत्र है। अगर हम नवग्रह की बात करें तो यह ग्रह पीड़ा निवारक यंत्र है। तो इस तरह से बहुत सारे यंत्र होते हैं। श्री यंत्र भी होता है, ये पितृदोष बाधा निवारण यंत्र है। तो इन यंत्रों को आप मार्केट से खरीद कर अगर अपने घर में रखकर पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ तो फिर भी होगा, लेकिन आपको किसी सिद्ध तांत्रिक से या साधक से इसकी जागृति करवा लेनी चाहिए, या अभिमंत्रित जागृत यंत्र लेकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बहुत लाभ हैं। जैसे श्री यंत्र है तो आपके व्यापार में लाभ है, बीसा यंत्र है दुर्घटना रोकेगा, किसी तरह का नुकसान रोकेगा, अचानक से घर में मृत्यु रोकेगा। बहुत सारे इसके फल हैं, बहुत सारे लाभ हैं। नवग्रह का यंत्र है तो नवग्रह का यंत्र आपको नवग्रहों से के प्रकोप से मुक्ति दिलाएगा। पर्टिकुलर अगर किसी ग्रह का है, सूर्य का, चंद्रमा का, बुध का, मंगल का,
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे यंत्र आपको इन ग्रहों से शांति दिलाएंगे। काल सर्प योग, तो नागफास यंत्र या काल सर्प यंत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आपको कई समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। तो इस तरह से आप या तो अष्टगंध का स्याही बनाइए जो मैंने बताया है, भोजपत्र पे लिखिए अनार के कलम से, शुभ मुहूर्त में उसकी जागृति कीजिए, और आपको कम से कम 21,000 51,000 मंत्र जप कर तब किसी यंत्र की जागृति करनी है। बहुत आसान नहीं होता मित्रों, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपकी मजबूरी है, आप कहीं से करवाइए। खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी यंत्र मार्केट से लीजिए, जो मैंने सामग्री बताई है वो सामग्री प्लस पूजन सामग्री, इन सब को लेकर बैठिए किसी अच्छे मुहूर्त में और जपिए 51,000 मंत्र और जागृत कीजिए। श्री यंत्र ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ललिता महात्रिपुर सुंदरी, इनका यंत्र माना जाता है श्री यंत्र। इसमें साक्षात लक्ष्मी है। अगर आप नहीं जागृत कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से आपको जागृत यंत्र मिल सकते हैं, आप लेकर उसकी पूजा कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। आप हमारे कार्यालय से भी मंगा सकते हैं। ये जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। और कई जगह तो इसके बहुत सारे रेट लोगों ने रखे हुए हैं। हमारे यहाँ से आप चाहिए तो निःशुल्क मंगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि जागृति करने में कुछ सामग्री लगती है, आप सामग्री का कॉस्ट देकर मंगा लीजिए, कोरियर चार्जेस दे दीजिए, हमारे कार्यालय से आपको भेज दिया जाएगा। आप इस नंबर पे फ़ोन कर कोई भी यंत्र मंगा सकते हैं। तो यंत्र जो है यह शिव जी के द्वारा जागृत किया हुआ पूजा करने का एक प्रकार है, जिसे किसी धातु पे अंकित किया जाता है या भोजपत्र पे अंकित किया जाता है। यह यंत्र का परिचय है। यंत्र के पूजन से आपको त्वरित लाभ मिलता है। मंत्र बहुत देर में काम करता है, लेकिन यंत्र त्वरित कार्य करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यंत्र क्या है, यंत्र की पूजा कैसे करें, यंत्र की पूजा क्यों करें, यंत्र का स्थापना क्यों करें। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं स्वयं उसका जवाब दूंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। जय श्री राम।